और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, नर्मदा वैली। तो अर्लीस्ट एविडेंस मैन मतलब मैन कहाँ पे सबसे पहले देखा गया था? नर्मदा वैली पे। जो पहला सीरियल मैन ने यूज़ किया था वो था बार्ले। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया कहाँ से मिले हैं, यानी इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिले हैं? मेहरगढ़। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है मेहरगढ़। बाकी मेहरगढ़ अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब इंडिया में था पाकिस्तान तब की बात, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ से पाए गए हैं? मेहरगढ़ से। भीमबेटका रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। सोर्स ऑफ हड़प्पन कल्चर। अब हड़प्पन कल्चर में कोई रिटर्न टेक्स्ट तो था ही नहीं, तो वहाँ से जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन मिली है उसी से हमें हड़प्पा कल्चर के बारे में पता लगा है। अब जो हड़प ऐसी कौन सी हड़प्पन साइट है जहाँ पे टेराकोटा के प्लो मिले हैं, हल मिले हैं टेराकोटा से बने खिलौने टाइप? तो बनवाली। ग्रेट पाथ कौन सी हड़प्पन साइट से मिले हैं? मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो से ग्रेट पाथ मिले हैं और बनवाली से प्ले ऑफ टेराकोटा मिले हैं। हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है। जो हड़प्पन साइट है इंडिया में, तो इंडिया में कुछ हड़प्पन साइट इंडिया में कुछ पाकिस्तान में है। मेनली बेसिकली हड़प्पा हड़प्पा भी एक साइट ही है, बट क्योंकि हड़प्पा मेन साइट थी इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा रखा था। नाउ जो हड़प्पा है वो तो पाकिस्तान में है, लेकिन अभी इंडिया में कौन सी हड़प्पन साइट सबसे बड़ी है? राखी गढ़ी। मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में। इंडिया में सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है राखी गढ़ी। जो कॉटन को कल्टीवेट किया था क्लोथिंग पर्पस के लिए, वो सबसे पहले कौन सी कंट्री ने, यानी कौन सी कंट्री ने क्लॉथ को कोटिंग कॉटन को कौन सी कंट्री ने सबसे पहले कॉटन को क्लॉथ पर्पस के लिए यूज़ किया था? इंडिया ने। अच्छा, बुल सील जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ से हमें कुछ ऐसी साइट है जहाँ से हमें बुल सील मिली है, तो वो कहाँ है? तो मोहनजोदारो जो पाकिस्तान में अभी, वहाँ से हमें बुल सील मिली हैं। तो ठीक है, तो बुल सील कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से। अच्छा, होन डाइटी एंग्रेव्ड ऑन ए टेराकोटा केक, वो कहाँ से मिली है? तो होन डाइटी का मतलब डाइटी मतलब देवता वगैरह, और होन का मतलब कुछ सिर पे उनके कुछ सींग वगैरह हैं, उसको बोलते हैं होन। तो होन डाइटी कहाँ से मिले हैं और वो भी किससे बने हुए? टेराकोटा से बने हुए। तो होन डाइटी टेराकोटा से बने हुए सुरकोटड़ा से मिले हैं। होन डाइटी टेराकोटा से बने हुए सुरकोटड़ा में मिले हैं। आर्यन का मतलब क्या हो गया? सुपीरियर रेस। ओल्डेस्ट वेदा, जो सबसे पुराना वेद है, तो 4 वेद में से जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है वो है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में क्या है? हिम्स की कलेक्शन है। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है? कलेक्शन ऑफ हिम्स हैं। गोप्ता ब्राह्मण किससे एसोसिएट है? तो जो गोप्ता ब्राह्मण है वो अथर्ववेद से रिलेटेड है। ठीक है, तो गोप्ता ब्राह्मण, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। गोप्ता ब्राह्मणा, तो गोप्ता ब्राह्मणा किससे रिलेटेड है? अर्थवेद। तो गोप्ता ब्राह्मणा अर्थवेद से रिलेटेड है। उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद मतलब एक तरह से बुक्स हैं फिलोसफी पे। ठीक है, गोप्ता ब्राह्मणा अर्थ अथर्ववेद पे। अच्छा, नैचिकेता और यम के बीच में जो फेमस डायलॉग है वो क्या है? कठोन कठोपनिषद। तो जो नेचिकेता है और दूसरा यहाँ पे कौन है नेचिकेता के साथ में? तो नेचिकेता और यम के बीच में जो फेमस डायलॉग है, तो नेचिकेता एंड यम के बीच में जो फेमस डायलॉग है वो क्या है? कठोपनिषद। तो नेचिकेता एंड यम के बीच में फेमस डायलॉग के ऊपर कौन सी बुक है? कठोपनिषद। कौन सी रिवर वैदिक लिटरेचर में कौन सी रिवर के बारे में मेंशन किया गया है सबसे ज़्यादा?
तो जो इंडस जो सिंधु रिवर है उसमें हमारे वैदिक लिटरेचर में मेंशन है सबसे ज़्यादा। तो हमारी जो वेद हैं, वैदिक लिटरेचर है, उनमें सिंधु नदी के बारे में सबसे ज़्यादा बताया है। अच्छा, जो गोत्रा वर्ड है वो कौन से वेदा में पहली बार देखा गया था? तो जो गोत्र वर्ड है वो ऋग्वेद में सबसे पहली बार देखा गया था। जो ऋग्वेद का पीरियड है वो, उसमें जो लोग थे वो किस में बिलीव करते थे? तो ऋग्वेद के पीरियड में जो पीपल हैं वो सेक्रीफाइसेस में एंड रिचुअल्स में बिलीव करते थे। ऋग्वेद के लोग सेक्रीफाइस करने में और रिचुअल्स। अच्छा, एक फेमस बैटल ऑफ टैंकिंग जो है वो कौन सी रिवर पे लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ टैंकिंग वो लड़ा गया था परुष्णी रिवर पे। तो बैटल ऑफ टैंकिंग परुष्णी रिवर पे लड़ा गया था। अ, तो जो ऋग्वेद है हमें पता है उसमें हिम्स हैं। तो सबसे ज़्यादा हिम्स कौन से देवता को डिवोटेड हैं? तो वो इंद्र देवता को डिवोटेड हैं। जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद में है। टोटल पुराण्स 18 हैं। श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? मुंडक उपनिषद से। ताम सोमा ज्योतिग्रह में है। तो ताम सोमा ज्योतिग्रह में ये उपनिषद में ओरिजिनली मेंशन था। तो ताम सोमा ज्योतिग्रह में ये ओरिजिनली कहाँ मेंशन है? और ताम सोमा ज्योतिग्रह में, ताम सोमा ज्योतिग्रह में ये उपनिषद में मेंशन है। टोटल 16 संस्कार होते हैं। जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। जो बुद्धा की लाइफ की कौन सी इवेंट को हम महाभिनी भिनिष्कर्मना बोलते हैं? महाभिनिष्कर्मना। तो गौतम बुद्ध की लाइफ की कौन सी इवेंट को हम महाभिनिष्कर्मना बोलते हैं? महाभिनिष्कर्मना। तो जब वो अपने घर को छोड़ के गए थे उस इवेंट को हम बोलते हैं महाभिनिष्कर्मना। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा, जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब उनको कुछ एनलाइटमेंट मिला था, नॉलेज मिली थी। तो बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। महापरिनिर्वाणा टेम्पल भी कुशीनगर में है। महात्मा बुद्ध ने अपना फर्स्ट जो धर्म चक्कर पवाथाना है वो कहाँ पे दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो फर्स्ट धर्म चक्कर प्रवर्तना है, धर्म चक्कर पर पवाथाना, तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो फर्स्ट धर्म चक्कर परवाना है अब वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। त्रिरत्न का मतलब बुद्धिज्म में क्या होता है? तो बुद्धिज्म में त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धामा एंड सांगा। तो बुद्धिज्म में त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धामा एंड सांगा। फर्स्ट धर्म चक्कर पर पवत्थाना, महात्मा बुद्ध का फर्स्ट धर्म चक्कर पवथाना, धर्म चक्कर पवथाना महात्मा बुद्ध का कहाँ पे था? सारनाथ में। सप्तपर्णी केव कहाँ पे है? तो सप्तपर्णी केव है राजगृह में। तो सप्तपर्णी केव कहाँ पे है? राजगृह में। अंडर हुज रीजन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड? तो आजाद शत्रु। तो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो आजाद शत्रु के टाइम पे हुई थी। ठीक है। और सप्तकर्णी केव कहाँ पे है? सप्तकर्णी केव है राजगृह में। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल
आजाद शत्रु के टाइम पे हुई थी और राजगिर सिटी में हुई थी। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिर सिटी में आजाद शत्रु के टाइम पे हुई थी। त्रिपिटका जो टेक्स्ट है वो किस रिलीजन से रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है त्रिपिटका टेक्स्ट। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी डायनेस्टी में फाउंड हुई थी? तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो गुप्ता डायनेस्टी में फाउंड हुई थी। जो फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन है, तो जो जैन रिलीजन है उसमें जो गुरु होते हैं उनको बोलते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर। तो जो जैन रिलीजन है उसके जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, तीर्थंकर, तीर्थंकरा। तो जैन रिलीजन में जो तीर्थंकर हैं, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे जैन रिलीजन में? ऋषभनाथ। तो जैन रिलीजन के फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? तो फर्स्ट जैन रिलीजन के तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। जो पार्श्वनाथ थे वो भी एक जैन तीर्थंकर थे। और जो पार्श्वनाथ थे वो भी जैन तीर्थंकर थे। ऋषभनाथ फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे और जो पार्श्वनाथ थे वो भी एक जैन तीर्थंकर थे और वो पार्श्वनाथ हैं वाराणसी से एसोसिएट थे। तो पार्श्वनाथ भी जैन तीर्थंकर हैं, वाराणसी से एसोसिएट हैं। महावीर स्वामी का बोर्न कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। तो महावीर स्वामी पैदा हुए थे, बर्थ उनका हुआ था कुंडग्राम में। कौन सी रिवर के पास महावीर स्वामी को एनलाइटमेंट मिला था? रिजुपालिका। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडग्राम में और एनलाइटमेंट हुआ रिजुपालिका रिवर के ऊपर। प्रभासगिरी जो है वो पिलग्रिम स्पॉट है जैन्स का। तो प्रभासगिरी जैन्स का पिलग्रिम स्पॉट है। तो जैन्स का पिलग्रिम स्पॉट कौन सा है? प्रभासगिरी। द डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज। राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज। राइट फेथ होना चाहिए, उसके हिसाब से आप राइट एक्शन करोगे और आपको राइट नॉलेज मिलेगा। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स। ये जैनिज्म रिलीजन से रिलेटेड है। स्यादवाद, ये कौन से रिलीजन का डॉक्ट्रिन है? स्यादवाद। तो स्यादवाद है ये जैनिज्म से रिलेटेड। अनेकन अके अनेकंतावाड़ा, अनेक अंतावाड़ा। तो जो अनेक अंतावाड़ा है वो कौन से रिलीजन की थ्योरी एंड फिलोसफी है? अनेक अंतावाड़ा। तो जो अनेक अंतावाड़ा है वो जैनिज्म की थ्योरी और फिलोसफी है। अनेक अंतावाड़ा, अनेक अंतावाड़ा। लॉर्ड महावीर के जो फर्स्ट डिसिपल थे वो थे जमाली। ठीक है। समाधि मरण भी जैन फिलोसफी से रिलेटेड है। समाधि मरण। फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज जैन इन यूपी इज एट कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में एक फेमस पिलग्रिमेज है जो जैन का भी है और बुद्धिस्ट का भी है। और कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? यूपी में। रामायण का कौन सा कांड है जहाँ पे राम और हनुमान की फर्स्ट मीटिंग हुई थी? किष्किंधा कांड। जो उज्जैन है उसका एंसेंट नेम क्या है? अवंतिका। विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को किसने अपनी कैपिटल बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहला राजा था जिसने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाई थी। द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड was established in वैशाली by लिच्छावी किंग। तो वैशाली में
और जो लिच्छावी किंग था उसने फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड बनाया था। फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश बाय लिच्छावी इन वैशाली। जो कैपिटल ऑफ मगध है वो क्या थी? राजगृह। तो राज कैपिटल ऑफ मगध क्या थी? राजगृह। और राजगृह में ही राजगृह, ठीक है। और जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगृह में नहीं हुई थी, वो राजगीर में हुई थी, ठीक है। तो जो मगध की कैपिटल है वो है राजगृह, ठीक है। लेकिन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी वो राजगृह में नहीं हुई थी, वो राजगीर में हुई थी। राजगीर, राजगीर अलग है और राजगृह अलग है। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो नंदा डायनेस्टी जो मगध में थी, नंदा डायनेस्टी, उसके फाउंडर थे महापद्म नंदा। तो नंदा डायनेस्टी के जो मगध में थी वो महापद्म नंदा थे। अलेक्जेंडर ने झेलम रिवर पे पोरस को डिफीट किया था। रियल नेम ऑफ चाणक्य था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से ईयर में सेल्यूकस को हराया था? 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था, 305 बीसी में। सारनाथ पिलर किसने बनाया था? अशोका ने बनाया था सारनाथ पिलर। सांची स्तूप भी अशोका ने बनाया था। और जो अशोका की इंस्क्रिप्शन है उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की है वो प्राकृत यूज़ की है। अशोका की इंस्क्रिप्शन में प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की है, प्राकृत। हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोकन एडिक्ट? तो अशोकन पिलर वगैरह को जो फर्स्ट कौन सा स्कॉलर था जिसने पहली बार पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। पियादासी एंड देवनम प्रिया, ये कौन से किंग के नाम थे? तो जो अशोका की इंस्क्रिप्शन थी उसमें अशोका को पियादासी के नाम से बुलाया गया है और देवनाम प्रिया, प्रियादासी एंड देवनाम प्रिया के नाम से बुलाया हुआ है। पियादासी एंड देवनाम प्रिया। रुमिनदेई पिलर ऑफ अशोका, उसमें कौन सी इवेंट के बारे में मेंशन है? तो रुमनदेई पिलर ऑफ अशोका में बुद्धा के बर्थ के बारे में मेंशन है। तो बुद्धा के बर्थ के बारे में अशोक के कौन से पिलर में मेंशन है? रुमनदेई पिलर। रुमनदेई पिलर। फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो मेगास्थनीज था वो ग्रीक एम्बेसडर था। मेगास्थनीज ग्रीक का एम्बेसडर था। मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आया था। मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ग्रीक एम्बेसडर था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। 7 पार्ट में इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया। और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका। मौर्य पीरियड में जो फेमस लर्निंग सेंटर था वो था तक्षशिला। रुद्रादमन फर्स्ट की अचीवमेंट जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में है। तो रुद्रादमन फर्स्ट की जो अचीवमेंट है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पे है, रुद्रादमन फर्स्ट की। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइंस नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किस डायनेस्टी ने इशू किए थे? तो जो कुषाण डायनेस्टी थी उसने नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इशू किए थे, कुषाण डायनेस्टी ने। साका संवाद कब शुरू हुआ था? 78 AD में शुरू हुआ था साका संवाद। साका संवाद और विक्रम संवाद में कितने साल का डिफरेंस है? 135 साल का डिफरेंस है साका और विक्रम संवाद में। आर्ट ऑफ गांधार स्टाइल
ये कौन से रूलर के टाइम पे था? आर्ट आर्ट ऑफ कौन? गंधारा स्टाइल। तो कुषाण के टाइम पे था आर्ट ऑफ गंधारा। तो आर्ट ऑफ गंधारा कब चलती थी? कुषाण के टाइम पे। ठीक है, ठीक है। तो जो कुषाण थे, कुषाण डायनेस्टी थी, तब चलती थी आर्ट ऑफ गंधारा। आर्ट ऑफ गंधारा स्टाइल का मतलब था जहाँ पे इंडियन और ग्रीक फीचर को कंबाइन करके, मतलब गंधारा स्टाइल क्या था? जो आर्ट ऑफ गंधारा था वो कुषाण के टाइम पे चलती थी, और आर्ट ऑफ गंधारा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन फीचर, इंडियन एंड ग्रीक फीचर। पहला पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया? डेरियस वन। तो पहला जो पर्शियन रूलर था जिसने इंडिया के कुछ पार्ट को कैप्चर किया था, तो इंडिया के कुछ पार्ट को कैप्चर करने वाला पहला पर्शियन रूलर कौन था? पर्शियन पर्शियन रूलर था डेरियस वन। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। फर्स्ट गुप्ता रूलर कौन था जिसको परम भागवत का टाइटल मिला था? चंद्रगुप्त टू। तो जो चंद्रगुप्त टू था, ये वो गुप्ता रूलर था जिसको परम भागवत का टाइटल मिला था। तो याद रखना, परम भागवत का टाइटल पाने वाला कौन सा गुप्ता रूलर था? चंद्रगुप्त टू। ठीक है। अब परम भागवत का टाइटल हो सकता है और भी गुप्ता रूलर को मिला हो, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है जो फर्स्ट गुप्ता रूलर कौन था जिसको परम भागवत का टाइटल मिला था? फर्स्ट गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त टू था। और पहला गुप्ता रूलर कौन था जिसने सिल्वर कॉइन इशू किए थे? तो पहला गुप्ता रूलर जिसको परम भागवत का टाइटल मिला वो चंद्रगुप्त टू है, और पहला गुप्ता रूलर जिसने सिल्वर कॉइन इशू किए वो भी चंद्रगुप्त टू है। तो चंद्रगुप्त टू पहला गुप्ता रूलर था जिसने सिल्वर कॉइन इशू किए थे और उसको परम भागवत का टाइटल मिला था। क्लियर है? जो कालिदास थे वो किस के पीरियड में थे? कालिदास, तो जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त टू के पीरियड में थे। ठीक है, तो कालिदास कौन से पीरियड में थे? चंद्रगुप्त टू के पीरियड में। जो गुप्ताओं ने गोल्ड कॉइन इशू किए थे उनको बोला जाता था दिनार। तो गुप्ता ने जो गोल्ड कॉइन इशू किए थे उनको बोला जाता था दिनार, और गुप्ता ने जो सिल्वर कॉइन इशू किए थे उनको बोलते थे रूपाका। तो गुप्ता के सिल्वर कॉइन को रूपाका और गोल्ड कॉइन को दिनार। पहला गुप्ता रूलर कौन था जिसने कॉइन इशू किए थे? तो सिल्वर कॉइन, तो पहले गुप्ता रूलर कौन था जिसने सिल्वर कॉइन इशू किए थे? वो तो चंद्रगुप्त टू था। लेकिन जिसने सब पहला गुप्ता रूलर को था जिसने कॉइन इशू किए थे, चाहे वो किसी भी तरह की कॉइन हो, वो था चंद्रगुप्त वन। तो सिल्वर कॉइन सबसे पहले चंद्रगुप्त टू ने इशू किए थे गुप्ता रूलर में, और बाकी नॉर्मल गुप्ता रूलर में चंद्रगुप्त वन था जिसने पहली बार कॉइन इशू किए थे। किस डायनेस्टी को गोल्डन एज बोला जाता है? तो गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज बोला जाता है। जो चेस का खेल है वो कौन सी कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था? इंडिया में। योग दर्शन किसने प्रोपोगेट किया था? योग दर्शन पतंजलि ने। इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है 21 जून को। हर्ष चरिता भानभट्ट ने लिखी है। तो हर्ष चरिता किसने लिखी है? भानभट्ट ने। तो हर्ष चरिता किसने लिखी है? भानभट्ट ने लिखी है। हर्षा एम्पायर की कैपिटल थी कनौज। तो हर्ष चरित्र लिखी है भानभट्ट ने, और हर्षा की कैपिटल थी कन्नौज। तो हर्षा एम्पायर की कैपिटल थी कन्नौज और हर्ष चरित्र लिखी है भानभट्ट ने। तो हर्षा एम्पायर की कैपिटल थी कन्नौज और हर्ष चरित्र लिखे है भानभट्ट ने। जो हर्ष एम्परर हर्ष थे
उन्होंने अपनी कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज कर ली थी। ठीक है, तो हर्ष एम्पायर की कैपिटल वैसे कन्नौज थी, लेकिन कन्नौज से पहले थी थानेश्वर, और जो एम्परर हर्ष थे उन्होंने थानेश्वर से अपनी कैपिटल कर ली थी कन्नौज। और हर्ष चरित्र लिखे भानभट्ट ने। कौन सा चाइनीज ट्रैवलर हर्षवर्धन के रूल पे इंडिया आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यून टीसेंग इंडिया में आया था। चाइनीज ट्रैवलर HIEUN, ह्यून HIUEN, ह्यून टीसेंग इंडिया पे आया था। तो ह्यून टीसेंग चाइनीज ट्रैवलर था जो हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया में आया था। जो ह्यून टीसेंग था फिर वो नालंदा यूनिवर्सिटी में उसने स्टडी भी की थी। तो ह्यून टीसेंग चाइनीज ट्रैवलर था जो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, और फिर आके उसने यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी भी की थी। कौन सी डायनेस्टी ने इलोरा कैलासा टेम्पल बनाया है? तो इलोरा कैलासा टेम्पल बनाया है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी बनाया है एलोरा कैलासा टेम्पल। तो एलोरा कैलासा टेम्पल राष्ट्रकूटा डायनेस्टी बनाया है। एलोरा कैलासा टेम्पल राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अजंता केव किससे लिंक्ड है? जटाका स्टोरी से। ठीक है, तो अजंता, एलोरा कैलासा टेम्पल राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनाया था, और अजंता की जो केव्स हैं वो किससे रिलेटेड है? जटाका स्टोरीज से। ब्लैक पगोड़ा कहाँ पे है? कोणार्क में। तो ब्लैक पगोड़ा नहीं पगोड़ा, तो ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में है। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है। तो जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू में। तो माउंट आबू में दिलवारा जैन टेम्पल है। उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है। ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में है। जटाका स्टोरी से रिलेटेड है अजंता केव्स। कौन से चोला किंग ने नेवल आर्मी स्टार्ट की थी? राजा राजावन ने। तो कौन सा जो राजा राजावन थे चोला किंग, उसने नेवल आर्मी स्टार्ट की थी। तो कौन से चोला किंग ने नेवल आर्मी स्टार्ट की थी? राजा राजावन ने। मुद्र राक्षसा ये किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने। तो मुद्र राक्षस बुक जो है मुद्र राक्षस वो लिखी है विशाखा दत्त ने। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पनानी ने। तो मुद्र राक्षस अष्टाध्यायी तो पनानी ने लिखी है, और मुद्र राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी है। तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त और अष्टाध्यायी पनानी ने। नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये किसने लिखी है? तो ये हर्षवर्धन ने लिखा। तो जो हर्षवर्धन किंग थे उसने 3 बुक लिखी हैं, नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन रूलर ने 3 बुक लिखी है, रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका। शकुंतलम किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है शकुंतलम। जयदेव ने कौन सी बुक लिखी है? गीत गोविंद। तो जो गीत गोविंद है जी बुक लिखी है जयदेव ने। गीत गोविंद किसने लिखी है? ऑथर ऑफ गीत गोविंद जयदेव। पंचतंत्रा ये विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्रा। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है, और पंचतंत्रा ये विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्रा। पंचतंत्रा
विष्णु शर्मा। विनाया पट विनाया पत्रिका ये किसने लिखी है? विनाया पत्रिका तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी ने सूरदास, कालिदास ने तो लिखी थी शकुंतलम, और तुलसीदास जी ने लिखी है विनाया पत्रिका। पृथ्वीराज रासो ये चंद बरदई ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद बरदई ने। और विनाया पत्रिका विनाया पत्रिका लिखी है तुलसीदास जी ने। विनाया पत्रिका, तो विनाया पत्रिका लिखी है तुलसीदास जी ने, याद रखना। तुलसीदास वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, और वीपी से उन्होंने बुक लिखी है, वीपी लिखी है विनाया पत्रिका। चंद बरदई पृथ्वीराज रासो लिखी है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बनाई थी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? धर्मपाल ने। हजरत मोहम्मद जो प्रोफेट थे, हजरत मोहम्मद द प्रोफेट, उनका जन्म हुआ था 570 ईडी में। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद प्रोफेट का जन्म हुआ था 570 ईडी में। मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरब में। अगर मक्का जाना है तो कहाँ जाओ? सऊदी अरब में जाओ, मक्का। फिर मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया। तो पहला मुस्लिम इन्वेडर जिसने अटैक किया था इंडिया में वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया था, याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम इन्वेडर था इंडिया में मोहम्मद बिन कासिम। शाहनामा के ऑथर कौन है? तो शाहनामा के ऑथर हैं फिरदौसी। तो एक बुक है शाहनामा, तो शाहनामा के ऑथर हैं फिरदौसी। द फेमस हिस्टोरियन जो मोहम्मद गजनी के साथ आया था वो था अल बरूनी। तो जो अल बरूनी है वो मोहम्मद गजनी के साथ में आया था इंडिया में। अल बरूनी कौन है? हिस्टोरियन था अल बरूनी जो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। पहला मुस्लिम जिसने कुरान्स पढ़े वो भी अल बरूनी था। तो अल बरूनी बहुत टैलेंटेड था। किसके साथ आया था? हिस्टोरियन था, इंडिया में आके कुरान्स पढ़ लिए। पहला मुस्लिम था जिसने कुरान पढ़ी इंडिया में आके, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। किसने सिल्वर कॉइन इशू किए थे जिसके ऊपर एक साइड में संस्कृत लीजेंड लिखा था? तो ये थे मोहम्मद ऑफ गजनी। तो मोहम्मद ऑफ गजनी जो थे उसने सिल्वर कॉइन इशू किए थे जिसके एक साइड पे संस्कृत लीजेंड था। तो मोहम्मद ऑफ गजनी ने आके संस्कृत कॉइन सिल्वर कॉइन इशू किया जिसके एक साइड पे संस्कृत में कुछ लीजेंड था। कौन से बैटल में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था? तो जो मोहम्मद गौरी थे उसने जयचंद को हराया था बैटल ऑफ चंदवार में। तो जयचंद यहाँ का ही राजा था। तो मोहम्मद गौरी ने आके बैटल ऑफ चंदवार में जयचंद को हराया था। AD के आसपास बैटल ऑफ चंदवार हुआ था। 1194 AD के पास तो जयचंद को हराया था। कौन से मुस्लिम रूलर के क्वाइंस के ऊपर लक्ष्मी देवी की इमेज थी? तो कौन से मुस्लिम रूलर ने लक्ष्मी जी के की मतलब कौन से मुस्लिम रूलर था जिसके कॉइन्स जिन्होंने कॉइन इशू किए थे उस पर लक्ष्मी जी की इमेज बनी हुई थी? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जो फर्स्ट आख्ता दिया था वो किसको दिया था? वो दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मोहम्मद गौरी ने फर्स्ट आख्ता
कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन को जो आख्ता मिला था वो किससे मिला था? मोहम्मद गौरी से मिला था। तो मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट आख्ता। कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर स्लेव डायनेस्टी फाउंड की। दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान को हम लख बख्श भी कहते हैं? लख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी शुरू की। दिल्ली सल्तनत का के सुल्तान थे, उनको हम लख बख्श भी कहते हैं। फर्स्ट आख्ता मिला था मोहम्मद गौरी से। ठीक है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो बनाई थी लाहौर। Who was the first Sultan of Delhi who introduced regular coin and declared Delhi the capital of his empire? इल्तुतमिश। तो जो इल्तुतमिश था वो पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने पहली बार दिल्ली को अपनी कैपिटल डिक्लेयर किया। सॉरी, पहला सुल्तान ऑफ दिल्ली जिसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया और रेगुलर कॉइन इंट्रोड्यूस किए। तो जो इल्तुतमिश थे उसने वो दिल्ली का सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था और रेगुलर कॉइन इशू किए थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, उसकी कैपिटल थी लाहौर। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड की पे रूल करने वाली डायनेस्टी कौन है? खिलजी डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाली सबसे शॉर्ट पीरियड पे राज करने वाली डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पे कौन थी? खिलजी डायनेस्टी। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी कैपिटल डिक्लेयर किया था, दिल्ली का सुल्तान था और रेगुलर कॉइन इशू किए थे। Which sultan is said to have raised the land revenue to 1/2 of the produce? तो जो कौन सा सुल्तान है जिसने जो लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया था और कितना कर दिया था? प्रोड्यूस का 1/2 कर दिया था कि भाई जितना प्रोड्यूस करोगे उसका हाफ मुझे दोगे एज ए लैंड रेवेन्यू। ये किसने कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खालजी। ठीक है। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म? अलाउद्दीन खालजी। तो अलाउद्दीन खालजी ने मार्केट रिफॉर्म करे, लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। लैंड रिफॉर्म करे अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके टाइम पे जो स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आते ही मार्केट रिफॉर्म करे, स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कर दिया, लैंड रेवेन्यू रेज कर दिया टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस, अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सी डायनेस्टी ने इंडिया में, तो कौन सी डायनेस्टी के सुल्तान ने सबसे लंबे समय तक राज किया है इंडिया पे? तो सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? तुगलक डायनेस्टी। ठीक है। जो तुगलक डायनेस्टी सबसे ज़्यादा उनका था। तो जो खिलजी है वो उन्होंने सबसे कम राज किया और तुगलक डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा राज किया। तो खिलजी डायनेस्टी ने सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड तक राज किया और तुगलक डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा राज किया। दीवाने खोई किससे एसोसिएटेड है? मोहम्मद बिन तुगलक से। तुगलक डायनेस्टी सबसे लंबी डायनेस्टी, राज करने वाली सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक राज किया है। दीवाने खोई किससे एसोसिएटेड है? दीवाने खोई
मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था, उसका नाम भी था मोहम्मद बिन, बट वो मोहम्मद बिन कासिम था। और ये तुगलक डायनेस्टी का था मोहम्मद बिन तुगलक, जिससे एसोसिएटेड दीवाने खोई। विच रूलर फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी इन इंडिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड दीवाने खोई, इसने इंडिया में पहली बार टोकन करेंसी इशू की। तो मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक राज करने वाली डायनेस्टी है। मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड दीवाने खोई, मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार इंडिया में टोकन करेंसी इशू करी। जो इब्न बतूता था वो मूरिश ट्रैवलर था, और वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। Who was the first Sultan of Delhi to participate in the public celebration of होली। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो ऐसा पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने होली, जो होली में भी सेलिब्रेट करता था। द किंग वॉज फ्री फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम द किंग। कि किसकी डेथ पे बदायूनी ने कमेंट किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ पे बदायूनी ने ये कमेंट किया था, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड की। दीवाने खोई मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड। फर्स्ट टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। पार्टिसिपेट इन होली मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पे कि जनता फ्री हो गई, और किंग फ्री हो गया जनता से, और जनता फ्री हो गई किंग से, बदायूनी ने कमेंट किया था। फिर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसने एस्टेब्लिश किया था। फिर आया था फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करा। जिजिया एक तरह इसका टैक्सेशन है, जिजिया वो ब्राह्मण पे किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया। बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल बिल्ड करवाई फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया फिरोज शाह तुगलक ने। बिगेस्ट नेटवर्क कैनाल बिल्ड करवाई फिरोज शाह तुगलक ने। जिजिया ब्राह्मण पे इम्पोज किया फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने जिजिया ब्राह्मण पे लगाया था, एक तरह का टैक्सेशन। बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया। विच हु ब्रोट टू अशोका पिलर टू दिल्ली फ्रॉम टोपरा एंड मीरू। तो टोपरा एंड मीरू से अशोक का पिलर लाने वाला कौन था, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी कौन था, जो अशोक का पिलर लाया था दिल्ली में। तो सिकंदर लोदी क्या था, जो अशोक का पिलर लाया था दिल्ली। कहाँ से लाया था, दो अशोक का पिलर लाया था, एक लाया था टोपरा से और एक लाया था मीरू से। तो जो सिकंदर लोदी है वो टू अशोक का पिलर लाया था दिल्ली में, एक टोपरा से एक मीरू से। फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर वाज फिरोज तुगलक। तो जो फिरोज तुगलक था उसने ऑर्गेनाइज कराई थी हज पिलग्रिमेज फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने फर्स्ट इंडियन रूलर था फिरोज शाह तुगलक, जिसने स्टेट एक्सचेकर से हज तक की यात्रा ऑर्गेनाइज करवाई थी। महाराणा सांगा इन विच बैटल महाराणा सांगा डिफीट इब्राहिम लोदी। तो वो कौन सी बैटल हुई थी जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। तो बैटल ऑफ
खटोली। तो बैटल ऑफ खटोली में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। ठीक है, तो अशोका पिल्लर लाने वाला सिकंदर लोदी था। जो टोपरा और मीरू से अशोका की पिल्लर आया था वो अलग है, सिकंदर लोदी। अब हम बात कर रहे हैं इब्राहिम लोदी की। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ खटोली में हराया था। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ खटोली में हराया था, ये याद रखना है। हु कंपोज्ड पोएम विद द पेन नेम गुलरुखी। तो एक पोएम लिखी थी गुलरुखी, वो किसने लिखी थी? सिकंदर लोदी ने। तो सिकंदर लोदी अशोका पिलर भी लाया, गुलरुखी भी एक पोएम लिखी, गुलरुखी नाम से। तो सिकंदर लोदी ने पोएम लिखी थी किस नाम से? गुलरुखी के नाम से। तो सिकंदर लोदी ने पोएम लिखता था, सिकंदर लोदी किस नाम से लिखता था पोएम? गुलरुखी नाम से। दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत में किसने बनाया था? बलबान ने। तो दीवाने अर्ज किसने बनाया था? बलबान ने। तो दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत में किसने बनाया था? तो दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत में बनाया था बलबान ने। दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत में बनाया था बलबान ने। विच मेडिवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। तो इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, वो ये रिलेटेड कुछ लैंड सोल्जर्स को देना, मतलब कुछ हिस्सा ज़मीन का सोल्जर्स को देना होता है इक्ता सिस्टम, जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। लेकिन मोहम्मद गोरी जो थे उन्होंने जो इक्ता दिया था, फर्स्ट इक्ता, वो किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, वैसे नॉर्मली इल्तुतमिश ने शुरू किया था इक्ता सिस्टम। ठीक है, दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज किसने बनाया था? बलबान ने बनाया था। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से लिखता था पोएम, और अशोका की पिलर भी लेके आया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ खटोली में हराया था। विच मेडिवल किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन कॉल्ड तनका इन नॉर्थ इंडिया। तो तंका नाम के सिल्वर कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किए थे? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने तंका नाम के सिल्वर कॉइन इशू किए थे, किस नाम से? तंका नाम से, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस किया। बलबान ने दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत में क्रिएट किया। तनका सिल्वर कॉइन तंका नाम से नॉर्थ इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। फेमस ऑथर ऑफ किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद अलबरूनी लिखी है, याद है ना? अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ में आया था, आके कुरान पढ़े थे अलबरूनी ने। यही अलबरूनी है जिसने किताब उल हिंद लिखी है। किताब उल हिंद, देखो हिंद हिंद नाम लिखे हिंद। तो किताब उल हिंद किसने लिखी है? अलबरूनी ने। अमीर खुसराओ का जन्म कहाँ हुआ था? ईटा में। तो अमीर खुसराओ का जन्म हुआ था ईटा में। अमीर खुसराओ को बोला जाता था पैरट ऑफ इंडिया। तो अमीर खुसराओ का जन्म हुआ था ईटा में। अमीर खुसराओ को बोला जाता था पैरट ऑफ इंडिया। अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते थे? जैन उल अबिदीन को। तो जैन उल अबिदीन को बोलते थे अकबर ऑफ कश्मीर। तो अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते थे? जैन उल अबिदीन को। तो जैन उल अबिदीन को बोलते थे अकबर ऑफ कश्मीर। तो अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते थे? जैन उल अबिदीन को। भक्ति मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? अल्वर सेंट्स ने। तो अल्वर सेंट्स ने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द अल्वर सेंट। अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? जैन उल अबिदीन को। तो अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? जैन उल अबिदीन को। लेट नो मैन आस्क ए मैन सेक्ट और कास्ट हुज डिक्टम वाज दिस। तो लेट नो मैन आस्क अदर मैन कास्ट किसने बोला था? रामनंदा ने। तो रामनंदा सेट लेट नो मैन आस्क अनदर मैन कास्ट। फेमस मेडिवल सेंट शंकरदेवा, ये किससे कौन से कल्ट को बिलोंग करते हैं? वैष्णव कल्ट। तो शंकरदेवा सेंट हैं शंकरदेवा। तो फेमस सेंट शंकरदेवा ही बिलोंग टू वैष्णव कल्ट। तो फेमस सेंट
शंकरादेवा बिलोंग टू वैष्णव कल्ट। बीजक किसने कंपोज की थी? कबीर। तो कबीर जी ने कौन सी क्या कंपोज किया था? बीजक। अ, अमरमूल। अमरमूल क्या है? डायलॉग बिटवीन कबीर एंड धर्मदास। तो अमरमूल एक बुक है जिसमें इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन कबीर एंड धर्मदास। ठीक है, बीजक किसने कंपोज किया? कबीर ने। और एक अमरमूल, अमरमूल क्या है? इट इज़ ए बुक विच कंटेन डायलॉग बिटवीन कबीर एंड धर्मदास। ठीक है, कौन से सिख गुरु ने गुरुमुखी लिखी थी? तो अंगद ने। तो सिख गुरु गुरु अंगद ने गुलमुखी लिखी थी, गुरुमुखी लिखी थी, सॉरी, गुरुमुखी। ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? नानकाना में, नानकाना में। ठीक है, राम अनुजा के फॉलोअर को हम बोलते हैं वैष्णव। तो जो राम अनुज है उनके फॉलोअर को हम बोलते हैं वैष्णव। गुरु नानक का जन्म हुआ था नानकाना में। रग गोविंद किसने लिखी है? मीराबाई ने। ठीक है, गुरुमुखी इसने लिखी है सिख गुरु गुरु अंगद ने लिखी है गुरुमुखी। और रग गोविंद किसने लिखी है? मीराबाई ने। रग गोविंद। चैतन्य महाप्रभु, ये भी वैष्णव कल्ट से रिलेटेड है। चैतन्य महाप्रभु भी वैष्णव सेक्ट से रिलेटेड है। और जो शंकर देव हैं वो भी वैष्णव कल्ट से रिलेटेड हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी वैष्णव से रिलेटेड है। और रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के डिसिपल थे। तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ बाबा फरीद। दरगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया इज सिचुएटेड इन दिल्ली। तो शेख निजामुद्दीन औलिया was the disciple of Baba Farid and his dargah is in Delhi. Sheikh Nijamuddin Aulia, who composed भ्रमसा, हु कंपोज्ड भ्रमसा। भ्रमसा किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जैसी ने। तो हु कंपोज्ड भ्रमसा? मलिक मोहम्मद जैसी। भ्रमसा, भ्रमसा एक बुक है जिसमें लिखा है भ्रमसा, उस बुक का नाम है भ्रमसा, रिटन बाय मलिक मोहम्मद जैसी। भ्रमसा बाय मलिक मोहम्मद जैसी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी वही है जो बैटल ऑफ खटोली में महाराणा सांगा से भी हारा था। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस में बीच में लड़ा गया था? भी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, बाबर ने फिर इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बैटल ऑफ पानीपत में 1526 एडी में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पड़ा था। और 1526 एडी में बाबर ने डिफीट कर दिया था किसको? इब्राहिम लोदी को। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर एंड इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय बाबर इन 1526 एडी। फिर कौन से बैटल में बाबर ने जिहाद डिक्लेयर किया था? बैटल ऑफ खानवा में। तो बैटल ऑफ खानवा में क्या था? जो राणा सांगा था जिसने बैटल ऑफ खटोली में इब्राहिम लोदी को हराया था, तो इस राणा सांगा का बाबर के साथ बैटल हुआ था, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा। और उस बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने राणा सांगा को हराया था और डिक्लेयर किया था जिहाद। After becoming the Mughal ruler in India, जहरुद्दीन मोहम्मद assumed the name बाबर। तो जो जहरुद्दीन मोहम्मद है, आफ्टर बिकमिंग द मुगल रूलर इन इंडिया, जहरुद्दीन मोहम्मद assumed द नेम बाबर। तो जो बाबर था उसका ओरिजिनल नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद। और ये कौन था? मुगल रूलर था। तो जो बाबर था वो एक मुगल रूलर था और उसका ओरिजिनल नेम था क्या था? तो बाबर जो क्या था? मुगल था बाबर, और उसका ओरिजिनल नेम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद।
जहीरुद्दीन मोहम्मद। हिंदू राज्य हैज़ बीन मेंशन्ड इन बाबरनामा। तो कौन सा हिंदू राज्य बाबरनामा में जिक्र है? कौन से हिंदू राज्य का? मेवाड़। तो बाबरनामा में कौन से हिंदू राज्य का जिक्र है? मेवाड़ का। तुजुक ए बाबुरी, ये किसने लिखी थी? तुजुक ए बाबुरी लिखी थी तुर्किश में। कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी तुजुक ए बाबुरी? तुर्किश में लिखी गई थी तुजुक ए बाबरी। तुजुक तुजुक ई बाबुरी। हु बिल्ट द बाबू तो याद है ना, बाबर का जो ओरिजिनल नेम था, मौर्य का रूलर था, जहीरुद्दीन मोहम्मद था। और जहीरुद्दीन मोहम्मद और जहीरुद्दीन के बाद उसका नाम पड़ा था बाबर। बाबरनामा में मेवाड़ का जिक्र है, जो हिंदू राज्य है। और तुजुकी बाबुरी ये तुर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है। बाबरी मॉस्क एस्टेब्लिश किया था अयोध्या में किसने? तो बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनाया था मीर बाकी ने। तो जो मीर बाकी है उसने एस्टेब्लिश किया था बाबरी मस्जिद अयोध्या में। विच रूलर फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत ए आला एंड आफ्टरवर्ड सुल्तान? तो कौन सा रूलर है जिसको पहले नाम दिया गया हजरत आला और फिर सुल्तान? शेर शाह सूरी। तो जो शेर शाह सूरी था, ठीक है, शेर शाह सूरी पहले तो एक वो भी था ना, टीपू। तो शेर शाह सूरी है। शेर शाह सूरी को और टाइटल मिला था हजरत आला और फिर नाम दिया गया सुल्तान का। एक रोड बनी थी ईस्ट बंगाल से पेशावर तक जिसको बोलते हैं सड़क के आजम। तो ईस्ट बंगाल से लेकर पेशावर तक एक सड़क बनी थी, सड़क के आजम, वो भी शेर शाह ने बनाई थी। तो शेर शाह सूरी ने बनाई थी एक बहुत बड़ी सड़क जिसको बोलते हैं सड़क के आजम, जो ईस्ट बंगाल से कहाँ तक है कंस्ट्रक्ट हुई? पेशावर तक। ठीक है, ईस्ट बंगाल से पेशावर तक सड़क आजम शेर शाह ने बनाई थी। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू द गोल्ड कॉइन? हुमायूं। तो जब दिल्ली सल्तनत का जब दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल हो गया तो उसके बाद सबसे पहला रूलर कौन था जिसने गोल्ड कॉइन इशू किए थे? हुमायूं ने। ठीक है। हु इशूड प्योर सिल्वर रुपया? शेरशाह। शेरशाह ने किया था। ठीक है। तो जब दिल्ली सल्तनत का ख़त्म हो गई, दिल्ली सल्तनत डाउनफॉल आ गया, तो पहला गोल्ड कॉइन इशू करने वाला राजा कौन था? तो पहला गोल्ड कॉइन इशू करने वाला राजा था हुमायूं। ठीक है। प्योर सिल्वर रुपया शेरशाह ने इशू किया था। तो शेरशाह ने सड़क के आजम बनाई, शेरशाह को टाइटल मिला सुल्तान और हजरत आला का। शेरशाह ने प्योर सिल्वर रुपया भी इशू किया। मौसोलियम ऑफ शेरशाह कहाँ पे है? सासाराम में। तो मौसोलियम ऑफ शेरशाह कहाँ पे है? सासाराम में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ी गई थी? 1576 में। ठीक है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ी गई थी? 1576 में लड़ी गई थी। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ी गई थी? 1576 में लड़ी गई थी। ठीक है। अकबर की तरफ से मान सिंह था। अकबर की तरफ से कौन था? मान सिंह था। ठीक है। और उस किसके साथ लड़ी गई थी? महाराणा प्रताप। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में कौन था आमने सामने? एक तो अकबर था, अकबर की तरफ से कौन था? मीर सिंह था, सॉरी मान सिंह। तो अकबर की तरफ से मान सिंह और इधर सामने कौन था? महाराणा प्रताप। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर और महाराणा प्रताप आमने सामने थे, लेकिन अकबर की तरफ से कौन था? मान सिंह था। अकबर लॉन्च्ड दिन्ने इलाई। अकबर ने लॉन्च की थी दिन्ने इलाई कौन सी ईयर में? 1582 में। तो 1576 में लड़ा गया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। फिर 1582 में अकबर ने लॉन्च की थी दिन्ने इलाई। इबादत खाना किसने कंस्ट्रक्ट किया था? अकबर ने। तो दिन्ने इलाही भी अकबर ने लॉन्च किया था, दिन्ने इलाही। और
इबादत खाना भी कंस्ट्रक्ट करवाया था अकबर ने। तो अकबर ने दिन इलाही को लॉन्च करा, इबादत खाना को कंस्ट्रक्ट कराया, एजुकेशनल रिफॉर्म भी कराए अकबर ने, इबादत खाना भी कंस्ट्रक्ट कराया, दिन इलाही भी लॉन्च कराई। जहांगीर महल कहाँ पे लोकेटेड है? आगरा में। तो जहांगीर महल इज लोकेटेड एट आगरा। ठीक है, तो जहांगीर महल कहाँ पे लोकेटेड है? आगरा में है। वेयर इज द टॉम ऑफ अकबर? अकबर की टॉम कहाँ है? सिकंदरा में है। तो अकबर की जो टॉम है वो है सिकंदरा में, और जहांगीर महल कहाँ है? आगरा में। तो आगरा में कौन है? आगरा में जाओगे तो क्या मिलेगा? जहांगीर महल भी है आगरा में, और अकबर की जो टॉम है वो कहाँ है? सिकंदरा में। तो आगरा में जहांगीर महल है, और टॉम ऑफ अकबर कहाँ है? सिकंदरा में। जो महाभारत था उसका ट्रांसलेशन किया गया पर्सियन में इन द टाइम ऑफ अकबर अंडर द सुपरविजन ऑफ फैजी। तो जो महाभारत था उसको पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया अकबर के टाइम पे अंडर द सुपरविजन ऑफ फैजी। तो देख ले, अकबर ने भी महाभारत को ट्रांसलेट किया पर्सियन लैंग्वेज में फैजी के सुपरविजन में। हु इंट्रोड्यूस्ड दो अस्पा एंड सी अस्पा सिस्टम? दो आस्पा एंड सी आस्पा सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। दो आस्पा एंड शी आस्पा। तो दो आस्पा एंड शी आस्पा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। ठीक है, तो दो आस्पा एंड शी आस्पा, तो अस्पा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। दो आस्पा एंड शी आस्पा। in whose region was the Treaty of Chittor signed between Mughal and Rana of Mewar? तो जो ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ थी वो किसके बीच में हुई थी? वो हुई थी राणा ऑफ मेवाड़ के बीच में और मुगल के बीच में। तो जहांगीर के टाइम पे था, तो मुगल राजा कौन था उस टाइम पे? जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पे जो मुगल्स थे, मतलब जहांगीर ही, उन उसके और राणा ऑफ मेवाड़ के बीच में एक ट्रीटी साइन थी, ट्रीटी ऑफ चित्तौड़। ठीक है, तो राणा ऑफ मेवाड़ एंड दूसरी एट द मुगल जहांगीर के टाइम पे साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ चित्तौड़। ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइन बिटवीन मुगल एंड राणा ऑफ मेवाड़, और किसके टाइम पे हुई थी? जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, राणा ऑफ मेवाड़। तो ये जो बाबरनामा है इसमें भी मेवाड़ का जिक्र है, और जो राणा ऑफ मेवाड़ है जहांगीर के टाइम पे राणा ऑफ मेवाड़ एंड मुगल के बीच में ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइन हुई थी। हु वाज द इनवॉय ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट टू जहांगीर कोर्ट? तो जहांगीर की कोर्ट में जेम्स, ब्रिटिश किंग का जो एनवॉय था, ब्रिटिश किंग जेम्स वन का। तो जो विलियम्स हॉकिन है वो जहांगीर कोर्ट में आया था ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन। तो विलियम हॉकिंस ब्रिटिश किंग जेम्स वन के बिहाफ पे जहांगीर की कोर्ट में आया था। मुगल एम्परर जहांगीर गेव द टाइटल इंग्लिश खान किसको? विलियम हॉकिंस को। तो ब्रिटिश किंग जेम्स वन के बिहाफ पर आया था विलियम्स हॉकिन जहांगीर की कोर्ट में, और जहांगीर इतना खुश हो गया कि जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को नाम दे दिया इंग्लिश खान का। जहांगीर को कहाँ पे दफनाया गया था? लाहौर में। तो अकबर की कब्र जो है वो कहाँ पे है? अकबर की जो टॉम्ब है वो है सिकंदरा में, और जहांगीर की है लाहौर में। मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ अंडर विच रूलर? तो जो मुगल पेंटिंग है वो पीक पे पहुंच गई थी जहांगीर के टाइम पे। तो जो मुगल पेंटिंग है वो पीक पे पहुंच गई थी जहांगीर के टाइम पे। खुसराव वाज द सन ऑफ विच मुगल एम्परर? जो खुसराव था वो जहांगीर का लड़का था, खुसराव। ठीक है, तो जहांगीर का लड़का था खुसराव। ठीक है, और वो जो पैरट ऑफ इंडिया था अमीर खुसराव वो अलग है। ठीक है, और जहांगीर के लड़के नाम भी क्या था? खुसराव। खुसराव। और शाहजहां भी किसका लड़का था? जहांगीर का। तो जहांगीर का लड़का था खुसराव भी, और
शाहजहाँ भी जहांगीर का लड़का था। तो जहांगीर का लड़का था खुसरो भी और शाहजहाँ भी। मुमताज महल का एक्चुअल नेम क्या है? मुमताज महल का एक्चुअल नेम क्या था? अर्जुम अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। तो मुमताज महल का ओरिजिनल नेम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का ओरिजिनल नेम था अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। तो खुसरो और शेरशाह नहीं, शाहजहाँ, शेरशाह नहीं सॉरी शाहजहाँ। खुसरो और शाहजहाँ और खुसरो वो जहांगीर के लड़के थे। और मुमताज महल का ओरिजिनल नेम था अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। जामा मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनाया था। मुमताज महल का ओरिजिनल नेम अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहाँ जहांगीर का लड़का था। शाहजहाँ ने क्या करा था? अपनी कैपिटल शिफ्ट की ली थी आगरा से दिल्ली। तो शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर ली थी। ठीक है। इल्तुतमिश ने भी जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो किसको बनाई थी? दिल्ली को बनाई थी। इल्तुतमिश ने भी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे दिल्ली के सुल्तान थे जब इल्तुतमिश, तो उसने भी याद है बनाई थी अपनी दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई थी और डेवलप नहीं चुके थे। और शाहजहाँ ने भी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर ली थी अपनी कैपिटल, शाहजहाँ ने। रेड फोर्ट किसने बनाया दिल्ली में? शाहजहाँ ने बनाया है। ठीक है। रेड फोर्ट मतलब लाल किला। तो लाल किला किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनाया था लाल किला। ठीक है। उपनिषद वर ट्रांसलेट इनटू पर्सियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के टाइम पे उपनिषद वर ट्रांसलेट इनटू पर्सियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ मेड रेड फोर्ट इन दिल्ली। आगरा से दिल्ली शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल कर ली थी। जामा मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनाया था। तो दिल्ली में देखो दो, एक तो लाल किला रेड फोर्ट, एक जामा मस्जिद, दोनों ही किसने बनाई है? शाहजहाँ ने बनाई है। आगरा से दिल्ली आ गया था कैपिटल शिफ्ट करके। उपनिषद को ट्रांसलेट किया था पर्सियन में शाहजहाँ ने। उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन बाय दारा शिको अंडर द टाइटल सिर-ए-अकबर। ठीक है। तो उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ बाय दारा शिको अंडर द टाइटल सिर-ए-अकबर। तो उपनिषद पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए थे शाहजहाँ के टाइम पे। और किसने करे थे? दारा सिक्को ने, दारा सिंह नहीं, दारा सिक्को ने करा था। और टाइटल क्या रखा था? सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर, SIRR अकबर, सिर-ए-अकबर। जिंदा पीर औरंगजेब को बोलते थे। और औरंगजेब कौन था? शाहजहाँ का लड़का था। तो जिंदा पीर औरंगजेब बोला जाता था, शाहजहाँ का लड़का था, बड़ा डेंजर। Two of the state which Aurangzeb had conquered in Deccan were Bijapur and Golconda. तो दो स्टेट जो औरंगजेब ने जीत ली थी डेक्कन में, वो कौन कौन सी थी? बीजापुर एंड गोलकोंडा। ठीक है। हु री इम्पोज जिजिया? औरंगजेब ने जिजिया री इम्पोज कर दिया था। फिरोज तुगलक ने लगाया था ब्राह्मण पे जिजिया, याद है? तुगलक डायनेस्टी में फिरोज तुगलक ने। और यहाँ पे जिजिया री इम्पोज कर दिया था किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। शाहजहाँ का लड़का था औरंगजेब, और शाहजहाँ जहांगीर का लड़का था। औरंगजेब ने बीजापुर एंड गोलकोंडा जीत लिया था। मोती मस्जिद, रेड फोर्ट शाहजहाँ ने बनाया था और रेड फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने बना दिया। तो रेड फोर्ट बनाया था शाहजहाँ ने और रेड फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद बनाया था औरंगजेब ने। वेयर इज तानसेन टॉम लोकेटेड? तानसेन जो था सबको पता है, तानसेन, उसकी टॉम कहाँ पे है? ग्वालियर में। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है।
फिर बाबरनामा को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? बाबरनामा, जिसमें मेवाड़ का भी नाम जिक्र है बाबरनामे में। तो बाबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है लेदीन एंड इर्स्किन। लेडन एंड इर्स्किन। तो बाबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले कौन है? लेडन एंड इर्स्किन। तो बाबरनामा इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय लेडन एंड इर्स्किन। व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल? मुगल की कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी। ठीक है, पहला पर्शियन रूलर डेरिसन था जिसने कुछ कब्जा लिए थे इंडिया के पार्ट। पर्शियन। हु रोट द फेमस वर्क रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया? तो रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया किसने लिखी है? केशव ने। तो रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया। तो रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया किसने लिखी है? केशव ने। रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया इज रिटन बाय केशव। हु हैड गुरु नानक अपॉइंटेड हिज सक्सेसर? तो गुरु नानक ने किसको अपना सक्सेसर अपॉइंट किया था? अंगद को। ठीक है, गुरु अंगद ने क्या लिखी थी? गुरुमुखी लिखी थी, याद है? गुरुमुखी लिखी थी गुरु अंगद ने। और तो जो गुरु नानक थे इनका ये कहाँ पे पैदा हुए थे? नानकाना में पैदा हुए थे। गुरु नानक ने गुरु अंगद को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिखी थी। द सिटी ऑफ अमृतसर इन पंजाब वाज एस्टेब्लिश बाय गुरु रामदास। तो जो अमृतसर है वो पंजाब में, वो किसने एस्टेब्लिश की थी? गुरु रामदास ने। हु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब? तो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं, वो किसने? गुरु अर्जुन देव ने कंपाइल की थी। तो जो आदि ग्रंथ है या गुरु ग्रंथ साहिब है, ये किसने कंपाइल की थी? गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ विच सिख प्रोफेट? गुरु तेग बहादुर। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जो गुरु सिख गुरु थे उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। गुरु तेग बहादुर की डेथ के लिए औरंगजेब रिस्पॉन्सिबल था। हु फाउंडेड खालसा? गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, खालसा यानी एक तरह की आर्मी किसने फाउंड की थी? गुरु गोबिंद सिंह ने। कैपिटल ऑफ शिवाजी कौन थी? रायगढ़। तो कैपिटल ऑफ शिवाजी रायगढ़। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा वर डिफीटेड बाय अफगान्स। तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उसमें जो मराठा थे वो हार गए थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, मराठा वर डिफीटेड बाय अफगान्स। कैपिटल ऑफ शिवाजी रायगढ़ थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा और अफगान्स के बीच में थी, लेकिन एग्जैक्ट कौन था? मराठास थी और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, मराठा हार गए थे अफगान से। अफगान की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा और अफगान की तरफ से कौन था? अफगान की तरफ थे अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अफगान की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली। विच मुगल एम्परर इज नोन बाय द नेम ऑफ रंगीला? मोहम्मद शाह। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में थर्ड बैटल पानीपत हुआ था। अहमद शाह अब्दाली कौन था? अफगान की तरफ से था। विच मुगल एम्परर इज नोन बाय द नेम ऑफ रंगीला? रंगीला के नाम से कौन सा मुगल एम्परर फेमस है? मोहम्मद शाह। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? तो लास्ट मुगल एम्परर जो इंडिया में था वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन था? अकबर टू का बेटा था बहादुर शाह जफर। लास्ट मुगल एम्परर, तो जो मुगल्स थे उसमें कई सारे एम्परर हुए, तो लास्ट मुगल रूलर कौन था इंडिया में? बहादुर शाह जफर था, अकबर टू का बेटा था। मॉडर्न हिस्ट्री। वास्को डी गामा इंडिया में कब आया था? 1498 में आया था।
फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय इन इंडिया कौन था? अल्मेडा था। तो वास्को डी गामा आया था 1498 में। और पुर्तगीज की तरफ से फर्स्ट वाइसरॉय इंडिया में कौन था? अल्मेडा था। फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया में आए थे ट्रेड करने, पुर्तगीज थे। वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री? तो ब्रिटिशर्स ने अपनी फर्स्ट जो फैक्ट्री लगाई थी वो सूरत में लगाई थी 1612 में। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द पुर्तगीज। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पुर्तगीज से बॉम्बे ले लिया था। ठीक है, ले लिया था, छीन लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगीज से बॉम्बे ले लिया था। फैक्ट्री लगाई थी सूरत में पहली ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे ले लिया था पुर्तगीज से। कार्नेटिक वॉर किसके बीच में हुई थी? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में आई थी। 3 कार्नेटिक वॉर हुई थी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। तो इंग्लिश और फ्रेंच आर्मी के बीच में, फ्रेंच के बीच में हुई थी कार्नेटिक वॉर्स। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर? मुर्शीद वाली खान। Murshid Wali Khan was the last governor of Bengal appointed by Mughals. ठीक है, तो लास्ट मुगल एम्पर कौन था? बहादुर शाह जफर था। और मुगल्स का जो बंगाल में गवर्नर अपॉइंट हुआ था, जो मुगल्स ने अपॉइंट किया था बंगाल में, उनका मुगल्स का लास्ट गवर्नर कौन था? मुर्शीद वाली खान। ठीक है, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता इन 1784? विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता वाज फाउंडेड बाय विलियम जोन्स इन 1784। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कोलकाता, तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय विलियम जोन्स इन 1784। बैटल ऑफ प्लासी कहाँ लड़ा गया था? वेस्ट बंगाल में। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा गया था। सिख एम्पायर का लास्ट किंग कौन था? दुलीप सिंह। तो सिख एम्पायर का लास्ट किंग कौन था? दुलीप सिंह। बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में लड़ा हुआ, वेस्ट बंगाल में लड़ा गया था, 1757 में लड़ा गया था। हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? तो जब एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी तो पहली एंग्लो मैसूर वॉर में कौन जीता था? हैदर अली जीता था। मैसूर का था हैदर अली, टीपू सुल्तान का बाप। तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी इसमें हैदर अली जीता था। विच गवर्नर जनरल क्रिएटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विस? तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल था उसने सिविल सर्विस ऑफ इंडिया क्रिएट की थी, जो बाद में इंडियन सिविल सर्विस के लिए आने लगी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल था उसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, जो बाद में इंडियन सिविल सर्विस कहने लगी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। द टॉम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड इन गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो टॉम है वो कहाँ है? गाजीपुर में है। ट्रीटी ऑफ बसीन किसके बीच में साइन हुई थी? इंग्लिश और बाजीराव टू के बीच में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ बेसीन, इंग्लिश और बाजीराव टू के बीच में हुई थी, बाजीराव टू। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ बेसीन वाज साइन बिटवीन इंग्लिश एंड बाजीराव टू। सब्सिडरी अलायंस वाज implemented ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले। तो सब्सिडरी अलायंस वाज implemented during the region of Lord Wellesley। तो ट्रीटी ऑफ बेसिन इंग्लिश और बाजीराव टू के बीच में सब्सिडी अलाउंस इंप्लीमेंटेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, सब्सिडी अलायंस वाज इंप्लीमेंटेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड सब्सिडी अलायंस। तो सब्सिडी अलायंस में आई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, और जो फर्स्ट इंडियन रूलर था जिसने सब्सिडी अलायंस ज्वाइन की थी वो था नवाब अवध। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने बना दी थी
सब्सिडी अलायंस, और पहला इंडियन रूलर जिसने सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन किया था वो था नवाब ऑफ अवध। सती सिस्टम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खत्म कर दिया था। सती सिस्टम वाज abolished by लॉर्ड विलियम बेंटिक। हु फॉर्मली इम्प्लीमेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने इम्प्लीमेंट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी, खतरनाक आदमी लॉर्ड डलहौजी, तो क्या बनाया था उसने? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने फॉर्मुलेट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रैक चला था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इंप्लीमेंट किया था उसने, लॉर्ड डलहौजी ने। और फर्स्ट रेलवे लाइन जो हुई थी इंडिया में वो बॉम्बे और थाने के बीच में हुई थी। ठीक है। इन विच ईयर फर्स्ट लेन लाइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड? 1853 में हुई थी फर्स्ट इंडिया अन रेलवे लाइन था बॉम्बे एंड थाने के बीच में, लॉर्ड डलहौजी टाइम पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स भी लॉर्ड डलहौजी ने इम्प्लीमेंट किया था। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग था फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल ने स्लेवरी को एस्टेब्लिश किया था? ठीक है, एलन बोरो में, लॉर्ड एलन बोरो। तो विच गवर्नर जनरल अपोलिस्ड स्लेवरी? लॉर्ड एलन बोरो। तो विच गवर्नर जनरल अपोलिस्ड स्लेवरी? लॉर्ड एलन बोरो। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसके पीरियड में परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के पीरियड में क्या इंट्रोड्यूस थी? परमानेंट सेटलमेंट हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सिविल सर्विस ऑफ इंडिया स्टार्ट की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो टॉम्ब है वो कहाँ पे? गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही ने ही परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। और स्लेवरी किसने अबॉलिश की थी? एलन ब्रो, लॉर्ड एलन ब्रो ने। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट। Who was the person to conduct census in India for the first time? Lord Latton। फर्स्ट सेंसस किसने कराया था इंडिया में? लॉर्ड लैटन ने। द एल्बर्ट द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन imposed on the Indian magistrate about the trial of the European। तो जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी वो क्या थी? तो वो थी एक इशू आया था जिसमें जो इंडियन मजिस्ट्रेट की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी कि वो यूरोपियन ट्रायलिंग थी उसको रिमूव करने की बात हुई थी इल्बर्ट विल में। तो वो एक मुद्दा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बना था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और एक नेक्स्ट बता देता हूँ। हरिजन मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था। तो हरिजन किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने। और आर्य समाज बनाया था दयानंद सरस्वती ने। 1875 में बनाया था आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने। और नील दर्पण जो प्ले है उसके ऑथर का नाम है दीनबंधु मित्रा। चलो, थैंक यू सो मच।